चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है कुछ पार्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे थे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए थे। अब मैं आपको कुछ और पार्ट इसके अंदर पढ़ा रहा हूँ, इसको देखिए आप जरा क्या है। सो टिल नाउ वी हैव सीन दैट कि अगर कोई हमारे पास चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है, अगर कोई हमारे पास कोई एक सोर्स चार्ज होगा, तो इस सोर्स चार्ज की वजह से हमारे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा। ठीक है, और लेट सपोज कि मैं कोई क्यू नॉट जो कि इन्फानाइट पे है, उसको मैं लेकर के आ रहा हूँ और मैंने कहा कि भाई आप आ जाइए और आप यहाँ पे आ जाइए। तो उसने कहा ठीक है, हम आ जाते हैं। तो जो वर्क डन करना पड़ा था उसको लेकर के आने के लिए, वो करना पड़ा था हमको क्या, क्यू नॉट इंटू वी। ठीक है, क्यू नॉट इंटू वी का वर्कडन हमको करना पड़ा था। ये क्यू नॉट इंटू वी का जो वर्कडन करना पड़ा था, यही हमारा क्या था, यही हमारा था पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे सिंगल चार्ज का था। ठीक है, ये हम टेस्ट चार्ज लिए हैं। ठीक है, आप Q1 Q2 लेना चाहो Q1 Q2 ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा कि इसमें क्वेश्चन बनते हैं कुछ ऐसे कि इफ द टेस्ट चार्ज, ठीक है, द टेस्ट चार्ज और एक्सपेरिमेंट चार्ज is brought from is brought from m is brought from m to n, m से n पे लेकर के आया जाए। ठीक, यहाँ पे तो आ गए। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इसको यहाँ से कहीं यहाँ पे लेकर के आया जाए। ठीक है, तो इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकर के आ जाएंगे। तो इसने कहा द एनर्जी द एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। द एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ इस बात का, क्या समझे इस बात से? इस बात से हमको ये समझना पड़ेगा कि जब पॉइंट एम पे हम लेकर के आए, तो इसके पास क्यू नॉट वी, तुम्हारे पास एनर्जी थी। तो हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी एट एम इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू तुम्हारे पास वी एम। ठीक है, फिर इसने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी एट एन इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू तुम्हारे पास वी एन। ठीक, काइनेटिक एनर्जी एट एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम तुम्हारे पास वी एम स्क्वायर। ठीक है, तो इसने कहा कि ये m क्या है, ये मास ऑफ द चार्ज है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीके से हमने क्या बता दिया, सेम तरीके से हमने ये बता दिया कि अगर हम के n की बात करें तो हाफ ऑफ m हमारे पास वी एन स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये कहा कि हमने लोकेशन m पे और लोकेशन n पे काइनेटिक एनर्जी रखी हुई है। ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी हमने इस तरीके से यहाँ पे रखी है, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट m इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट तुम्हारे पास n, दैट इज यू एम प्लस तुम्हारे पास के एम इज इक्वल्स टू यू एन प्लस तुम्हारे पास के एन। ठीक है, इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप m से n लेकर के गए हैं, तो आपको लिख दे रहे हैं हम के एम माइनस तुम्हारे पास के एन इज इक्वल्स टू यू एन माइनस तुम्हारे पास जो है E। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा वी कैन राइट इट एज के एम माइनस के एन इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्यू नॉट दैट इज वी एन माइनस तुम्हारे पास वी एन। ये हमने लिख दिया। ये क्या लिख दिया आपने? इसने कहा कि आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल दे देगा, वो क्या कहेगा कि काइनेटिक एनर्जी m पे ये है, काइनेटिक एनर्जी n पे ये है, पोटेंशियल एनर्जी n पे ये है, पोटेंशियल एनर्जी m पे निकालो। अब तुम वहाँ सोचोगे कि हमको क्या लगाना है, कुछ लगाना ही नहीं था तुमको। तुमको सिर्फ और सिर्फ टोटल एनर्जी का एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाना था। ठीक है, एनर्जी टोटल तुम्हारी कंजर्व रहेगी। तुम m से n से तुम्हारे पास p जाओ, तुम s जाओ, तुम d जाओ, तुम l जाओ, कहीं पे भी तुम जाओ, तुम्हारी टोटल एनर्जी हमेशा तुम्हारे पास जो है कांस्टेंट रहेगी। That is the sum of kinetic energy plus potential energy at all the points would be individually equal। ठीक है, तो इनका जो सम रहेगा वो तुम्हारे पास टोटल एनर्जी कहलाएगा, और वो तुम्हारे पास इन सभी पॉइंट्स में बराबर होने वाला है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब इस पे बेस्ड हम लोग जो है आपसे बात करेंगे। अब देखते हैं भाई क्या बात करनी है इसके अंदर हमको। तो सबसे पहले एक सवाल उठाते हैं जरा, तो सवाल के थ्रू बात करते हैं, बेहतर रहेगा।
तो देखते हैं जरा क्या है सवाल अपना। तो एक ये सवाल देखिए पहले तो। अब ऐसे सवाल सीबीएसई वाले गिफ्ट के तौर पे लेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे सवाल 4 या 5 नंबर में आ जाएगा और आपसे वो एक एक करके सारी बात आपसे पूछ लेगा, ठीक है। देखते हैं जरा इसने क्या बोला। इसने कहा कि 3 इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट द corners of a equilateral triangle of side A. Find out the potential energy of the system. अब आप कहोगे ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये तुम्हारे पास क्यू चार्ज है, ये तुम्हारे पास क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ठीक है। ए दे रखा है, ठीक है। और तुम्हारे पास ये जो लोकेशन है, लोकेशन का नंबर दे रखा है ए, तुम्हारे पास बी और तुम्हारे पास सी, ठीक। तो सबसे पहला पार्ट हमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो जब ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बोलेंगे ना, तो सिंपल सी बात है, तुमको ये बात पता होनी चाहिए। इट इज आस्किंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल ऑल दीज चार्जेस क्यू एट ए बी एंड सी फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दिस पर्टिकुलर फाइनाइट लोकेशन, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो हमने कहा कि सर फॉर्मूला तो पता है हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन तुम्हारे पास X12, ठीक है। Q2 Q3 अपॉन तुम्हारे पास X23। ये फॉर्मूला तुम तब लिखना जब तुम एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो। जब तुम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो उठा करके सीधे वैल्यू लिखना और काम खत्म, ठीक है। बार बार फॉर्मूला में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखो, तो इसने कहा कि ठीक है सर वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी वैल्यू। इसने कहा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब X12 X23 X13 सब ए है, Q1 Q2 सब है। इसने कहा ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास ए इंटू तुम्हारे पास कितना 3, ये वैल्यू आएगी। इसने कहा हाँ ठीक, तो वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास ए, इतना तुम्हारे पास जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वर्क डन टू डिक्रीज द साइड टू A/2। ये क्या मतलब हुआ, ये क्या बोला इसने। इसने कहा कि ये तुम्हारे पास ए बी सी जो है वो ट्राइंगल जो था इक्वेटर ट्राइंगल, उसकी साइड ए थी। अब इसने कहा कि बताओ कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ जाएगा तुमको, ठीक है, अगर हम लोग इसको एक ऐसे ट्राइंगल पे लेकर के जा रहे हो जिसकी साइड A/2 हो। तो हमने कहा अच्छा क्या ऐसे बोल रहे हो क्या कि ये तुम्हारे पास ए पे रहा होगा क्यू और बी पे रहा होगा क्यू और सी पे रहा होगा क्यू, इस बार जो तुम्हारे पास साइड है वो A/2 और ये तुम्हारे पास A/2 ऐसे दिए होंगे। इसने कहा हाँ ऐसे ही बोल रहे हैं लगभग, मान के चलो। तो इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमने निकाला, हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हमने U2 निकाला। तो हमने कहा कि जब ए था तो ये फॉर्मूला था, तो 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन ए की जगह पे पुट कर देंगे A/2। ध्यान देना, इस पॉइंट पे ध्यान देना, ए की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया A/2 पुट कर दिया। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो निकाल देते हैं। तो 2 इंटू तुम्हारे पास 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास। लेकिन इसने हमसे ये नहीं पूछा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसने पूछा था कि वर्क डन क्या होगा अगर हम लोग को क्या नाम है डिक्रीज करनी है ट्राइंगल की साइड तुम्हारे पास A/2। तो उसने कहा ठीक है वर्क डन निकाल देते हैं। तो वर्क डन का मतलब होता है तुम्हारे पास फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन बी पार्ट के लिए जो बना वो बना ए वाला पार्ट, और जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बना वो वाला जो मैंने नया डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे लिखना चाहिए 2 इंटू तुम्हारे पास 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस तुम्हारे पास 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास, है ना। सिंपल सा मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक। तो ये कितना आ गया, दो में से एक गया तो सिंपल सा एक बचा, तो 3 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है ना। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि इफ द चार्जेस आर रिलीज्ड फ्रॉम द शोन पोजीशन एंड ईच ऑफ देम हैज द सेम मास m। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, बढ़िया। फिर इसने कहा कि फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन दे लाई ऑन अ ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो गिवन फिगर है, बात समझना, इन्होंने कहा कि जो गिवन फिगर है ना, उस गिवन फिगर में इसने हमसे पूछा अच्छा वैल्यू निकाल दी है, देखते हैं। हाँ तो इसने हमसे कहा कि ये जो गिवन फिगर है अगर चार्जेस को रिलीज कर दें और फ्रॉम द सोन पोजीशन एंड ईच ऑफ देम हैव द सेम मास m, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन दे लाई ऑन द साइड ऑफ ट्रायंगल 2a। तो हमने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये मान के चलेंगे कि इनिशियली, हम ये मान के चलेंगे कि इनिशियली ऑल पार्टिकल्स वर एट रेस्ट।
ऑल पार्टिकल्स वर एट रेस्ट, क्योंकि अगर वो रेस्ट पे नहीं थे तो फिर हमको वो बता देते क्या पर्टिकुलर स्पीड है, तो हम आप लोग कंसिडर कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि देखते हैं भैया, तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के तहत तुम्हारे पास जो साइड है वो ए है, और जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है उसके तहत साइड जो है वो 2a है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊँ तो मैं ट्राइंगल ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें समझने के लिए आसानी रहे। ठीक, तो हमने इसको तुम्हारे पास 2a बना दिया, इसको तुम्हारे पास 2a बना दिया, इसको तुम्हारे पास 2a बना दिया। ठीक, क्यू तुम्हारे पास क्यू और तुम्हारे पास क्यू। अब हमने कहा कि टोटल एनर्जी तुम्हारे पास इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की, टोटल एनर्जी तुम्हारे पास फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की, यू ऑफ इनिशियल प्लस के ऑफ इनिशियल इज इक्वल्स टू यू ऑफ फाइनल प्लस तुम्हारे पास के ऑफ फाइनल, है ना। सिंपल सा सवाल है। तो इसने कहा ठीक, इसने क्या बताया, इसने कहा यू ऑफ इनिशियल मेरे लिए कौन सा है, ये वाला है यू ऑफ इनिशियल, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, यू ऑफ इनिशियल। तो हमने कहा 3q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है 3 इंटू तुम्हारे पास हाफ ऑफ तुम्हारे पास एम वी आई स्क्वायर। 3 क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, क्योंकि तुम्हारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, इसलिए इसने बोला। इसने कहा ठीक है, यू एफ की वैल्यू कितना, 3q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फाइनल कौन सा, ये वाला, तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया, 2a पुट किया, 1, और यहाँ पे कितना 3 इंटू 1/3 1/2 सॉरी 1/2 तुम्हारे पास हाफ तुम्हारे पास एम वी एफ स्क्वायर, ठीक है ना। वी एफ स्क्वायर मतलब क्या है, इसने कहा कि वी आई तुम्हारे पास जो है इनिशियल स्पीड है, इसने कहा कि वी आई तुम्हारे पास जो है इनिशियल स्पीड है, और वी एफ तुम्हारे पास क्या है, वी एफ तुम्हारे पास जो है फाइनल स्पीड है, ठीक है। हमने कहा ठीक, अब इनिशियल स्पीड तो भैया कुछ नहीं बताया इनिशियल स्पीड के बारे में, तो उसको मानेंगे 0, और फाइनल स्पीड तो पूछी ही है तो उसको थोड़ी ना मान लेंगे 0, वैल्यू निकालेंगे। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, निकालो भाई। तो ये पार्ट तो हो गया 0, तो हमने कहा ठीक, निकाल दो जरा कितना आता है। तो इसने कहा कि 3q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास ए माइनस 3q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास कितना 2a इक्वल्स टू 3 इंटू 1/2 तुम्हारे पास m तुम्हारे पास वी एफ स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा है कि 3q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन लिया होगा, 1 में से 1/2 गया होगा, तो ये 1/2 यहाँ बचा होगा, तो 3 इंटू तुम्हारे पास 1/2 m तुम्हारे पास कितना वी एफ स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ गई। हमने कहा हाँ ठीक, अब हमने निकाला, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक है, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं भाई यहाँ पे, तो q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए तुम्हारे पास m का अंडर रूट, ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास किसकी, वी एफ स्क्वायर। ठीक, ये आ गई तुम्हारे पास वी एफ की वैल्यू। अब वी एफ की वैल्यू निकालना है, तो इन्होंने कहा बस ठीक है खत्म, यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे क्या करना है, 4 और क्यू को क्या करेंगे बाहर निकाल के, बस यहीं छोड़ दो। अब कोई कहता नहीं नहीं निकाल देते हैं सिंपली, हाँ तो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, टीचर इस पे भी मार्क्स देगा, टीचर उस पर भी मार्क्स देगा, तो आपको जो ठीक लगे आप कर दें, ठीक है। सो दिस वुड बी द वे ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में आ सकता है, आईसीएसई में क्या आ जाएगा, आईसीएसई में क्या कर लेगा वो, तुमसे पार्ट नंबर 3 पूछ सकता है डायरेक्टली, ठीक है, कह देगा गिवन कॉन्फ़िगरेशन ये है, और पार्ट नंबर 3 के तहत इसको मुझे 2a वाले ट्रायंगल पे लेके जाना है, बताओ स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास रहेगा, आया सभी लोग को समझ में, ठीक है। इस क्वेश्चन के टाइप को प्लीज ध्यान से करना, इसको लोग निगलेक्ट कर दे जाते हैं, क्यों निगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ज़्यादा सवाल इसके नहीं आए हैं तो ये आगे भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आ सकता है, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने बता दिया है, इसको रिविजन करेंगे, आप नोट्स लिखिएगा अपने, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक। चलो मैं एक आध सवाल और कराता हूँ दरअसल के, देखो। अब मान लो कि एक ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल मेरे ख्याल से अभी तुम लोग कई लोग पढ़ रहे होंगे, क्लोजेस्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, स्कूल में हम लोग के चल रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये कई बच्चे पढ़ रहे होंगे, एटम का न्यूक्लियर कई लोग से चल रहा है, वो पढ़ रहे होंगे। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10 की पावर कितना 6, तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये मैंने इसलिए बता दिया ये पर्टिकुलर आपको यहाँ पे, ताकि आपको क्या नाम है पता रहे, ठीक। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि एक अल्फा पार्टिकल है, ये रहा अल्फा पार्टिकल, आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा, मैं बड़ा कर देता हूँ फिगर ताकि आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है, यहाँ पर। अब इसने कहा कि ये रहा तुम्हारे पास जो है अल्फा पार्टिकल,
सो ऐसा करते हैं कि इसको यार कंसीडर कर लेते हैं तुम्हारे पास पॉइंट ए और इसे कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट बी, ठीक है। अब इसने कहा अल्फा पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी थी और वो हेड कर रहा था टुवर्ड अ स्टेशनरी टिन न्यूक्लियस, ठीक है। टिन न्यूक्लियस मतलब कि तुम्हारे पास यहाँ पे जो न्यूक्लियस तुम्हारे पास है वो टिन का है, ठीक है, जो कि हमें 50 ई यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 50 कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। नाउ डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है? ये वो दूरी होती है जहां तक अल्फा पार्टिकल पहुंच सकता है, इसके बाद आपका आना वर्जित है, आप अंदर नहीं आ सकते। ये होती है डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट। अभी के लिए इतना समझो, जब मैं एटम से न्यूक्लियर में पहुंचूंगा तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अच्छा, तो इसने कहा कि ठीक है सर, तो टोटल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट बी, राइट। सो यू ए प्लस तुम्हारे पास जो है के ए इज इक्वल्स टू यू बी प्लस तुम्हारे पास कितना, यू बी प्लस तुम्हारे पास के। ओके, बात क्लियर है? उसने कहा हाँ ठीक है, तो अब हम यू ए लिखें। तो इसने कहा कि ऐसा है, अगर आप ये कहते हो कि यू ए कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ होनी चाहिए, ठीक है भाई, सिंपल से बात है, अल्फा पार्टिकल ए पे है, न्यूक्लियस के पास भी चार्ज है, अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज होता है? 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। 2 टाइम्स तुम्हारे पास कितना चार्ज ऑफ प्रोटॉन इतना होता है, ठीक है। तो इसने कहा ठीक, तो हमने कहा कि होना तो चाहिए यार, तो इसने दूरी तो नहीं दे रखी है। तो इसने कहा कि अगर कभी भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आए कि आपको चार्ज पार्टिकल दे रखा हो, है ना, कहीं पे, और उसको कहीं पे लेकर के आ रहे हों और आपको दूरी ना दे रखी हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आप लॉन्ग डिस्टेंस मान लेना, ठीक है। आप लॉन्ग डिस्टेंस मान लेना, और लॉन्ग डिस्टेंस के तहत पोटेंशियल एनर्जी को कर देना जीरो। अब आप कहोगे अरे ये तो आपने अपने बेनिफिट के लिए कर लिया। अरे हमने अपने बेनिफिट के लिए नहीं किया, उसने हमको वैल्यू नहीं दी, हम क्या करें? वैल्यू दे देते, हमें क्या दिक्कत है, हम निकाल लेते। उसने वैल्यू नहीं दी, इसलिए हमने टोटल एनर्जी के तहत जो यू ए पोटेंशियल एनर्जी है उसको जीरो कर लिया। तो हम क्या करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास ए पॉइंट में है, हम ये कहेंगे कि वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है। इसका मतलब बी पॉइंट पे आकर के उसकी जो वेलोसिटी होगी वो तुम्हारे पास क्या कर जाएगी? जीरो कर जाएगी, ठीक है ना। इक्वल टू लिख देते हो, ज़्यादा बेहतर है, वो तुम्हारे पास जीरो कर जाएगी। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब लिखो भैया। तुमने लिखा जीरो प्लस तुम्हारे पास हाफ ऑफ एम तुम्हारे पास बी ए स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन तुम्हारे पास आर प्लस हाफ ऑफ एम तुम्हारे पास वी बी स्क्वायर, वी बी हो गया जीरो। बस समझ आई? अब इसने कहा सर ठीक। हाँ बेटा, सर एक बार फिर बता दीजिए वीबी जीरो क्यों होगा? देखो ये अल्फा पार्टिकल है, इट्स जस्ट लाइक कि तुम, मतलब तुम्हारे फ्रेंड कोई खड़ी है, ठीक है, और तुम दौड़ते 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 आ रही हो, लेकिन तुमको दूर से ये नहीं दिख रहा था कि सामने जो पार्क की रेलिंग लगी हुई थी, ठीक है, और पार्क की रेलिंग काफी बड़ी है, तुम उसमें छलांग नहीं लगा सकती हो। तो क्या हुआ कि जब तुम एक पॉइंट पे दौड़ते हुए आ रही थी, उस वक्त तुम्हारे पास क्या थी? उस वक्त तुम्हारे पास थी काइनेटिक एनर्जी। जब तुम ए पॉइंट पे दौड़ते हुए आ रही थी, उस वक्त तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी थी। वहां पर काइनेटिक एनर्जी थी कितनी? 500 जूल। तुम दौड़ते 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 आए, लेकिन बी पॉइंट पे जैसे ही तुम पहुंची, तुमने देखा अरे वहां तो ग्रिल है, ठीक है। तुम ज्यादा से ज्यादा पहुंचोगी, ग्रिल पे जाकर के रुक जाओगी। जब तुम ग्रिल पे जाकर के रुक जाओगी तो तुम्हारी जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी में तुम्हारे पास कन्वर्ट हो जाएगी। इस पर्टिकुलर केस में वहां तो नहीं, क्योंकि वहां कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास वी भी इसलिए जीरो होगा क्योंकि ये तुम्हारे पास अब इससे दूर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बॉडी के पास आएगा तो इनके बीच में बहुत हैवी रिपल्शन आ जाएगा। अगर इनके बीच में बहुत हैवी रिपल्शन आ जाएगा तो क्या कर, रुको बस, अब इससे ज्यादा मत आगे आना, ठीक है। तो वो बी पॉइंट पे आकर के रुक जाएगा, इसलिए वो उसके आगे नहीं जा सकता। क्लियर हुआ बात? ठीक है। यस सर। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि ये हाफ एम बी स्क्वायर और ये दोनों आ गए, तो इनका तो काम तमाम हो चुका है, और ये तो पहले ही निकल लिए थे, ठीक। तो हाफ ऑफ तुम्हारे पास एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर। तो एक काम करते हैं, इसको तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अपन लोग को दे रखी है, तो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 10 × 10⁹ ठीक है। Q1 है अल्फा पार्टिकल, जो अपना Q1 है वो अपना अल्फा पार्टिकल है। और अल्फा पार्टिकल जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो 2e 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हम लोग वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमने पुट कर दी। ये हो गया 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻ तुम्हारे पास 19, 50 इंटू ई दे रखा है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। नीचे रखा हमने काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो 1.6 इंटू 10 का कितना माइनस हमारे पास 13। ठीक, ये पर्टिकुलर वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी। जैसे हमने वैल्यू पुट करी हमारे आर की वैल्यू आती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ये वैल्यू आती है फर्मी मीटर में। फर्मी मीटर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 15, है ना। पढ़ा होगा रेडियस ऑफ दी एटम और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10 का माइनस 15 मीटर के टर्म्स में होता है, और जो एटम का जो रेडियस होता है वो 10 का माइनस 10 के उसमें होता है। ठीक, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 14.5, ठीक है, फेंटोमीटर, या फिर तुम्हारे पास इसको हम लोग क्या बोलते हैं फर्मी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आंसर निकालें। क्लियर हुआ? एक इजी सा सवाल है, ठीक है, एग्जाम में आएगा, छोड़ के मत आ जाना, बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल। हाँ, और ये अगला सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये सवाल आपको एग्जाम में आएगा तो गलती होनी नहीं चाहिए आपसे, इसलिए आपने ठीक देखना था। क्या बोला तुमसे ये कि एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, E इज इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू। हमने कहा ठीक, सो E इज इक्वल टू तुम्हारे पास जो है एम जी अपॉन क्यू, तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, exists in this space as shown in the figure 3.24. A particle of mass m having a charge q is attached at the end of a light insulated rod. If the particle is released from the position shown here, ठीक है, और क्या पूछा है, find the angular velocity of the rod, find the angular velocity, find the angular velocity of rod when it passes through the bottom of, when it passes through the bottom of, through the bottom of, to the bottom most position, bottom to the bottom most position। ठीक है, बॉटम मोस्ट पोजीशन का मतलब क्या, बिल्कुल सीधे वाला जो नीचे पॉइंट है वही वाला है। ठीक, चलो देखते हैं। सो अब इसने कहा कि एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल्स टू एम जी अपॉन क्यू, ये एग्जिस्ट करती है स्पेस पे, और एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जिसके पास चार्ज q है, वो अटैच है एट दिस, और द पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द पोजीशन शोन द फिगर। ठीक है, तो आपको बताने का है कि बताइए क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जरा देखते हैं कैसे होगा सवाल। अब इस सवाल में आपको थोड़ा सा अपनी मैकेनिक्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे लिया, ठीक, और फिर हमने यहाँ पे बॉब इधर की तरफ से बनाया ये, ठीक, और ये हमने लिया बॉब, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिया बॉब। ठीक, समझना जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें दे रखी है पूरी की पूरी, अपने कहा हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, तो ये होगी तुम्हारे पास क्या, ये होगी तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब इसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड में है और ये चार पार्टिकल है, बस समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये चार पार्टिकल है, ये तुम्हारे पास जो है इनिशियल लोकेशन हम कह सकते हैं, ये तुम्हारे पास इनिशियल लोकेशन कह सकते हैं, और ये तुम्हारे पास जो है क्या है, ये तुम्हारे पास फाइनल लोकेशन हम कह सकते हैं, ये फाइनल लोकेशन है, और ये तुम्हारे पास इनिशियल लोकेशन है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये टहलते टहलते जो है यहाँ पे टहलते टहलते यहाँ पे आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है, आ गए टहलते टहलते। फिर इन्होंने कहा कि भाई ये थीटा जो है, ये थीटा तुम्हारे पास 45 डिग्री दे रखा है। हमने कहा ठीक है, तो एक काम करते हैं, इतना तो मुझको पता है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब है कि दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी ट्रीटेड एज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ट्रीट की जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि टोटल एनर्जी हमारे पास एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। बस समझिएगा, इसने कहा कि टोटल एनर्जी एट ए, ये ए है, और ये तुम्हारे पास बी। हमने कहा ठीक है, हमने यहाँ पे ये लिखा यू ए तुम्हारे पास जो है ग्रेविटेशनल, ठीक है, हमने लिखा यू ए तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल, हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल्स टू तुम्हारे पास यू बी तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल, ठीक है, यू बी तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी एट, ये हमने यहाँ पे लिखा। समझिएगा जरा, तो ऐसा है कि टोटल एनर्जी एट ए लिखा हुआ है, टोटल एनर्जी एट बी लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें टोटल एनर्जी जो है वो बराबर यहाँ पे है, हमको ये बात पता है। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि भाई बताओ क्या कहना है, तो इसने कहा यार ए पॉइंट पे तो सर वेलोसिटी जीरो ही होगी, ये बात तो तय है। इसने कहा हाँ, और बी पॉइंट वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्योंकि जब ये आ रहा होगा तो फिर जीरो कैसे पॉसिबल है। ठीक, इसने कहा ठीक, ये बात तो सही है।
तो इसने कहा कि अब हम जरा दूरी निकालना चाहते हैं, तो उसने कहा निकालो दूरी। तो इसने यहाँ पे दूरी निकालना शुरू करी। इसने कहा कि सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये दूरी कितनी गिवन है। ये दूरी गिवन है एल, ठीक है। अगर ये दूरी तुम्हारे पास एल गिवन है तो ये वाली दूरी कितनी हो गई, ये वाली, इसने कहा ये वाली दूरी होगी तुम्हारे पास क्या, ये होगी तुम्हारे पास एल कॉस 45 डिग्री, राइट। इसने कहा ठीक है, ये कितनी दूरी हो गई, ये हो गई एल तुम्हारे पास साइन 45 डिग्री, ठीक। उसने कहा ठीक है। तो ऐसा है कि O से लेकर के तुम्हारे पास M तक की दूरी तो L cos 45 है, लेकिन O से लेकर के B तक की दूरी तुम्हारे पास L है। तो हमने कहा कि OB में से अगर OM माइनस किया जाए तो यार BM आ जाएगा। इसने कहा आ तो जाएगा, पर निकालना क्यों है। तो इसने कहा निकालना है ना, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे फिर हमको हाइट चाहिए होगी ग्राउंड से कि नहीं चाहिए होगी। इसने कहा हाँ चाहिए तो होगी। तो इसने कहा ये है HA, ठीक है, और यहाँ पे ये तुम्हारे पास HB है। तो इसने कहा सर HB तो सर जीरो होगी। उसने कहा हाँ HB तो जीरो होगी, पर HA तो जीरो नहीं होगी ना। इसने कहा हाँ। तो इसने कहा कि OB में से अगर L में से L cos 45 माइनस किया जाए तो ये BM जो है यही तुम्हारे पास HA की वैल्यू होगी। इसने कहा ठीक है सर, निकाल दिया। तो हमने जरा वैल्यूज पुट करना शुरू करी। हमने कहा MG तुम्हारे पास HA प्लस UA तुम्हारे पास क्या नाम है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और हाफ तुम्हारे पास M क्या नाम है VA स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारे पास MG तुम्हारे पास जो है HB, ये हो गया है UB तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल, ये हो गया हाफ तुम्हारे पास MVB स्क्वायर। जरा ध्यान से फिनांस से समझिएगा। अब देखो ऐसा है कि HB का तो काम तमाम कर दिया जाए, वो तो जीरो है। इसने कहा हाँ। इसने कहा कि VA का काम तमाम कर दिया जाए, वो तो जीरो है। इसने कहा हाँ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे MGHA की जगह लिख दिया मैंने L माइनस तुम्हारे पास L cos 45 डिग्री, ठीक है। और मैंने यहाँ पे निकाला UB तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल माइनस तुम्हारे पास UA तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल प्लस हाफ तुम्हारे पास MVB स्क्वायर। अब आप कहोगे ये क्या लफड़ा है, ये UB इलेक्ट्रिकल माइनस UA इलेक्ट्रिकल कौन है, ये लोग कौन है। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कौन है ये लोग, तुम कहोगे क्या कौन है, ये पोटेंशियल एनर्जी है सर और क्या। ये पोटेंशियल एनर्जी है ना तुम्हारे पास बी पे, और ये तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी है तुम्हारे पास ए पे, ठीक। तो मैं कहूँगा कि ठीक भाई। अब अगर तुमको याद हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि जो UB इलेक्ट्रिकल माइनस UA इलेक्ट्रिकल जो है, ठीक है, अभी हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा इतनी देर से। सर UB माइनस UA जो तुम्हारे पास होती है ना, ये तुम्हारे पास होती है W एक्सटर्नल वर्क डन, है ना। और इसी को हम लोग लिखते हैं तुम्हारे पास Q तुम्हारे पास VB माइनस तुम्हारे पास V है। तुम कहोगे हाँ बात तो सही है, UB माइनस UA जो अपना इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है उसको तो ऐसे सॉल्व किया जाएगा पोटेंशियल पोटेंशियल के टर्म्स में। इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। VB माइनस VA ने क्या कहा, इसने कहा कि हमने तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था क्या, माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट तुम्हारे पास क्या, डॉट तुम्हारे पास DL वेक्टर। तुम कहोगे हाँ ये तो फॉर्मूला पढ़ाया गया था। अब मैं कहूँगा कि बेटा ये ई वेक्टर है तुम्हारे पास, ठीक है, और मैं यहाँ पे तुम्हारे पास एक इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिया, तो मैंने कहा ये मैंने DL वेक्टर मान लिया। हमने कहा ठीक है, ई वेक्टर है और तुम्हारे पास DL वेक्टर है। हमने कहा ठीक है। हमने यहाँ पे इसको लिखा, हमने लिखा VB माइनस तुम्हारे पास VA इक्वल्स टू माइनस ऑफ तुम्हारे पास क्या, इसने का इंटीग्रेशन की तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप लिमिट्स तो लगाएंगे नहीं, तो आपने लिख दीजिए EDL तुम्हारे पास cos थीटा, ठीक है, EDL cos थीटा लिख दिया। हमने कहा ठीक है। अब EDL cos थीटा को अगर मान लेते हैं इंटीग्रेशन लिमिट्स लगा भी देते हैं, तो ये जो DL है, इस DL का जो DL cos थीटा होगा वो क्या होगा, इस DL का जो DL cos थीटा होगा वो तो ये होगा। और आप कहोगे कि जो DL cos थीटा मतलब DL cos 45 का जो इंटीग्रेशन वैल्यू होगी ना, वही वैल्यू तो तुम्हारे पास L sin 45 होगी। आप कहोगे ये क्या तरीका है, वो ये कैसे निकाल दिया आपने। अरे सिंपल है यार, देखो अगर अपन लोग ए से लेकर के यहाँ की तरफ तुम्हारे पास ये DL बना रहे हैं, ध्यान से सुनना मैं फिर से बना दे रहा हूँ यहाँ पे देखो। अगर मैं तुम्हारे पास ये बना रहा हूँ DL, ठीक है, ये एंगल तो अपना, अब तुम कहोगे ये वाला एंगल कैसे, तो मैं आपको जरा ये वाला एंगल दिखाता हूँ पहले तो अब ये वाला एंगल देखो वरना तो समझ नहीं पाओगे। जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने ये बनाया, ठीक है, फिर मैंने कहा कि मैंने ये तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसे बनाया, ठीक है, अपना ये बॉब है, और अपने को ये पता है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हारे पास ऐसे बनेगी, ठीक है, और ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और अपने को ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, मैं आपके सामने ये बनाऊँगा, ये ऐसे बनाऊँगा, ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास L cos 45 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास L तुम्हारे पास sin 45, है ना, ये हो जाएगा।
तुमको मैं कहूँगा कि यार ये तुम्हारे पास अगर मैंने कोई डीएल वेक्टर लिया है, ये अगर तुम्हारे पास 45 डिग्री है, ये अगर तुम्हारे पास 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये 45 होगा। और अगर ये 45 होगा तो यार ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी 45 होगा। इसका मतलब हुआ कि डी एल कॉस 45 का अगर इंटीग्रेट करोगे इस टोटल वैल्यू को, तो दिस विल सम अप एज एल साइन 45 डिग्री। क्यों? मैं कॉस कंपोनेंट निकाल रहा हूँ, मैं कॉस कंपोनेंट निकाल रहा हूँ, मतलब मैं ये वाला कंपोनेंट निकाल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये कंपोनेंट डी एल कॉस 45 है, क्योंकि डी एल एक छोटी वैल्यू थी, तो मैं जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वो टोटल वैल्यू जो मिल करके आएगी वो तुम्हारे पास एम वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब डी एल कॉस 45 को हम लोग एल साइन 45 लिख सकते हैं। इस बात में तो कोई किसी को डाउट तो नहीं है ना? सिंपल मैंने बताया, मैंने कहा कि मैंने डीएल लिया और मैंने ई वेक्टर से इसका डीएल कॉस थीटा किया। जब मैंने डीएल कॉस थीटा किया तो डीएल कॉस थीटा एल साइन 45 पे आ गया। तो मैंने कहा मैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कॉस 45 जो है, तो मैं ऐसे लिखूंगा वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई तुम्हारे पास एल साइन तुम्हारे पास कितना 45 डिग्री। इस तरीके से मैंने ये वैल्यू लिखी। ठीक है, अब जरा समझिएगा। वी बी माइनस वी ए तो मैंने लिख लिया, पर मेरे को तो चाहिए था यू बी माइनस यू ए। तो ठीक है कोई बात नहीं, यू बी माइनस यू ए की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई तुम्हारे पास क्यू इंटू तुम्हारे पास वी बी माइनस वी ए की वैल्यू, तो ये हो गई माइनस ऑफ क्यू ई एल तुम्हारे पास कितना साइन ऑफ 45 डिग्री। इस तरीके से हम लोग इसको निकाल करके लाएंगे। बात क्लियर है सभी लोग को? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं? अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ सवाल में। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि लाओ मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो मैंने वैल्यू पुट करना शुरू करा, दैट इज एम जी तुम्हारे पास एल 1 माइनस कॉस तुम्हारे पास 45, ठीक है, माइनस ऑफ तुम्हारे पास यू बी माइनस यू ए इज इक्वल्स टू 1/2 तुम्हारे पास हाफ ऑफ एम तुम्हारे पास कितना वी बी स्क्वायर। अब यू बी माइनस यू ए की वैल्यू तो पता ही है मेरे को, तो एम जी तुम्हारे पास एल 1 माइनस तुम्हारे पास √2 है ना, माइनस ऑफ तुम्हारे पास यू बी माइनस यू ए। यू बी माइनस यू ए की वैल्यू कितनी है? माइनस, तो ये हो गया कितना प्लस ऑफ क्यू ई तुम्हारे पास एल, ठीक है, और साइन 45 की वैल्यू कितना हो गया? ये आ गया। हमने कहा ठीक है, हाफ तुम्हारे पास एम वी बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे लोग ये सोचते हैं अब क्या करें? अरे एक चीज ये तो देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी तो दे रखी है, उसको तो पुट करना है, एम जी अपॉन क्यू को आप पुट कर लीजिए यहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारे पास एम जी एल 1 माइनस अपॉन √2 प्लस क्यू एल इंटू ये हो गया एम जी अपॉन तुम्हारे पास क्यू, ये हो गया 1/√2, ये हो गया हाफ ऑफ एम तुम्हारे पास कितना वी बी स्क्वायर। ये क्या क्या कटा है यहाँ पे? इसने कहा यहाँ पे क्यू और क्यू कटा, बस और कुछ नहीं कटा। तो हमने एम जी एल कॉमन लिया, तो ये कितना हो गया 1 माइनस माइनस 1/√2 प्लस तुम्हारे पास 1/√2 इज इक्वल्स टू 1/2 हाफ तुम्हारे पास एम वी बी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। 1/√2 कैंसिल, एम एम यहाँ पे कैंसिल। इसने कहा कि 2gl का अंडर रूट ही तुम्हारे पास आ गया क्या? ये आ गया v। पर ये कौन सी वेलोसिटी आई है? ये वैल्यू आई है तुम्हारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ध्यान रखना ये कौन सी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है तुम्हारे पास क्या? टेंजेंशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास ये वैल्यू आई है। पर अपन लोगों को क्या निकालनी थी? अपन लोगों को निकालनी थी एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर अपन लोगों को एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी तो अपन लोगों को पता है कि वी बी इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास आर इंटू तुम्हारे पास ओमेगा बी। अब आर क्या होगा? आर बी क्या होगा? इसने कहा आर बी होगा तुम्हारे पास ओ से लेकर के बी पॉइंट तक की दूरी जो कि एल है। इसने कहा ठीक है, तो इसने कहा कि 2gl का अंडर रूट इज इक्वल्स टू एल इंटू ओमेगा बी। तो ये आ गया 2g अपॉन तुम्हारे पास एल का अंडर रूट, और ये आ गया इतना रेडियन पर सेकंड होगा पॉइंट बी पे तुम्हारे पास क्या एंगुलर। आया सभी लोग को समझ में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखिए मैकेनिक्स पे सर लगेगी भाई। हाँ बेटा बता, बोलो। सर सर इसको हम एनर्जी की जगह हम वैसे भी तो कर सकते थे ना। हम इस पे सारे फोर्सेस चेक कर लेते और हाँ, फिर इक्वेट करके निकाल लेते। फोर्सेस कर लेते इक्वेट करके, कैसे? सर नीचे इसमें mg लग रहा है और हाँ लेफ्ट साइड में वो क्यूई और इसका टेंशन का कंपोनेंट हाँ साइन वाला हाँ और हाँ साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ। तो तुम्हारा तो सर तो एक मिनट मैं भी तो बताऊँ। तो ऐसा है कि जब तुम अगर वैसे करोगी तो तुम फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे निकालोगे फिर? वो तुम सारा सा कर लोगी, तुम फोर्स एनालिसिस पूरी सही कर लोगी, मतलब थिंग इज दैट कि तुम क्यूई जो लगा रही हो वो तो पोटेंशियल एनर्जी है, और तुम वहाँ टेंशन की बात कर रही हो तो टेंशन मतलब फोर्स हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी क्यूई हो गई, वो तो उस इक्वेशन में आएगा ही नहीं बेटा वहाँ पे, है कि नहीं? इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ वेलोसिटी निकालनी थी।
इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी, बस एंगुलर वेलोसिटी। तो सर हमें एनर्जी का करना क्या है? तो हम एनर्जी के बिना करेंगे कैसे, ये भी तो बता। तुम जो हमको बता रही हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो तुम्हारा वाला पार्ट है, मैं तुमसे डिस्कस करता हूँ। देखो, अगर तुम यहाँ पे ये कह रही हो कि हम यहाँ पे लेकर के जाते सर, ठीक है, यहाँ पे नीचे mg लगता, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास फोर्स लगता, तुम्हारे पास QE, ये QE फोर्स लगता, तो हम अब इसके बाद ये टेंशन T लगता। अब इसके बाद हम क्या करें बताओ, इसके बाद क्या चीज लगाते हैं इसके अंदर? सर इसके बाद हम वहां पे देखते हैं ना जब ये वहां पे पहुंच गया है। हाँ, जहाँ पे पहुंचे यही, अरे बी पॉइंट पे तो पहुंच गया ना, बी पॉइंट पे तो इसे पहुंचना था, बॉटम मोस्ट पोजीशन पे इसने पूछा था हमसे, बॉटम मोस्ट पोजीशन पे तुम्हारे हिसाब से मैंने बी पॉइंट पे पहुंचा दिया, टेंशन टी लगा दिया, एमजी लगा दिया, क्यूई लगा दिया, और क्या लगाते हैं बताओ इसके अलावा? भैया क्यूवी तो नहीं लगवा सकती हो ना, क्यूवी तो नहीं लगवा सकते हो, तो वो एनर्जी हो गया, अपन लोग फोर्स एनालिसिस कर रहे हैं इस पॉइंट बी पे, तो तुम तो क्यूवी लगवा नहीं सकते मेरे से कि भाई सर क्यूवी लगा दो, क्यूवी क्यों लगा दूंगा, मैं तो क्यूवी लगाऊंगा, ये तो फोर्स हो गया। इसके बाद तुम क्या करोगे, तुम्हारा स्टेप क्या होगा ये तो बता, है कि नहीं? तो यस। एनर्जी कंजर्वेशन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना तुम पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कहाँ से लाओगी, वो तुमसे हमेशा टूटेगा। और एक्चुअल में होगा क्या, होगा कुछ भी नहीं। भाई तुम यहाँ पे क्या ले लोगी, तुमने एक पोजीशन पकड़ी, दूसरी पोजीशन तो तुमने देखी नहीं ना, जहाँ से आया, तो तुम्हें तो फायदा ही नहीं रहेगा। और तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बॉटम मोस्ट पोजीशन है, तो वी भी तो जीरो होना चाहिए, काम खत्म, इसमें तो कोई लिखने का ही नहीं। क्वेश्चन अपन लोगों के पास ये है कि ए से बी आएगा तो कैसे क्या हो, क्या वेलोसिटी होगी, अगर ये ऐसे ही लटका रहता तो बी का आंसर जीरो हो जाता, काम ही खत्म, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं करना पड़ता हम लोग को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया। अब मैं इस कैटेगरी का एक आखिरी सवाल डालना चाहूँगा, ठीक है, बस अभी पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट कंप्लीट है। ठीक, देखिए जरा, एक ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल बहुत इजी सा सवाल है और आपके एग्जाम में टपक सकता है, ठीक है, तो देख लेना इसको जरा। मेरा दो पार्टिकल हैं जिनके पास मास जो है दे रखा है इतना, ये है तुम्हारे पास मास कितना, ये रहा पहला पार्टिकल, ये रहा दूसरा पार्टिकल, दोनों का पार्टिकल का मास दे रखा है 5.0 ग्राम, बहुत मास है होगा। अपोजिट चार्ज कितना है, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁵ कूलम, और ये है माइनस ऑफ दी 4 इंटू 10⁻⁵ कूलम। ठीक, दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, बहुत बढ़िया, विद अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। मैंने कहा ठीक है भाई, तो ऐसा है कि इनकी दूरी r1 मान लेते हैं और ये 1 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे they are released from rest between them, find the speed of the particle when the separation is reduced to 50 सेंटीमीटर। तो हमने कहा ठीक है। तो पिछली बार हमसे वर्क डन पूछा गया था, याद होगा, ऐसे सवाल एक करवाया था मैंने आपको, पिछली बार हमसे कहा था कि बताओ कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा। अच्छा सभी लोग रीलैंड कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीलैंड कर लीजिए सभी लोग।